आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 181 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये पूरी गज़ल बहार और बहार के मौसम की खूबसूरती के थीम पे लिखी गई है। बहार का मौसम आया है, पूरी दुनिया में हरियाली छाई है, खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। और इस खूबसूरत मौसम को और आलम को इस गज़ल के शेरों में बयान किया गया है। छोटे बहर की छोटे मीटर की गज़ल है और इसके शेरों के अंदर एक फ़्लो है। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि फिर इस अंदाज से बहार आई, फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहर व माह तमाशाई। देखो ए साकिनान खित्ता खाक, देखो ए साकिनान खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई। कि जमी हो गई है सर तसर, कि जमी हो गई है सर तसर, रू कशे सतह चरख मीनाई। सब्जा को जब कहीं जगह न मिली, सब्जा को जब कहीं जगह न मिली, बन गया रूए आब पर काई। सब्जा व गुल के देखने के लिए, सब्जा व गुल के देखने के लिए, चश्मे नरगिस को दी है बीनाई। है हवा में शराब की तासीर, है हवा में शराब की तासीर, बादा नोशी है बाद पैमाई। क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, शाह दीदार ने शिफा पाई। तो ये थी पूरी गज़ल। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया गया, शेरों को समझना मुश्किल नहीं है। पहला शेर है कि फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहर व माह तमाशाई। मेहर व माह का मतलब है सूरज और चांद, तमाशाई तमाशा देखने वाला, जो किसी नज़ारे का तमाशा देखने के लिए आया हो। तो खूबसूरत बहार का मौसम आया है, अपने साथ पूरी दुनिया में हरियाली लाया है, फूल खिल रहे हैं, खूबसूरत आबो हवा लेके आया है। और उसी मौसम और खूबसूरती को इस शेर में बयान किया गया है। कहते हैं फिर इस अंदाज से बहार आई, कि एक बार फिर इस या ऐसे खूबसूरत अंदाज से इस दुनिया में बहार आई है। कि हुए मेहर व माह तमाशाई, कि सूरज और चांद भी इस बहार के नज़ारे को देखने के लिए तमाशाई बन के आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं। या तो सूरज और चांद खुद बहुत खूबसूरत होते हैं, सारी कायनात उनका दीदार करती है, उनकी खूबसूरती का तमाशा देखती है। लेकिन यहाँ पे ज़मीन इतनी खूबसूरत हो गई है बहार की आमद पे, कि सूरज और चांद खुद तमाशाई बन के आए हैं इस दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए, बहार के खूबसूरत मौसम को देखने के लिए। या तो यही इस शेर का गेस्ट है। दुनिया में बड़ी खूबसूरत बहार आई है, इस कदर खूबसूरती फैली हुई है कि खुद मेहर व माह, सूरज और चांद तमाशाई बन के खूबसूरती को देखने के लिए आए हैं। कहते हैं फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहर व माह तमाशाई। देखो ऐ साकिनान खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई। बहार का थीम कंटिन्यूड है। खित्ता कहते हैं किसी इलाके को, ज़मीन के किसी हिस्से को, रीजन को, किसी देश को। साकिनान खित्ता खाक, इस खाक के खित्ते पे बसने वाले लोग, इफेक्टिवली इस ज़मीन पे बसने वाले लोग। आलम आराई कहते हैं दुनिया को, आलम को सजाने को। तो वो कहते हैं कि देखो ऐ साकिनान खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई। कि दुनिया वालों, इस खाक की दुनिया पे बसने वालों, देखो इस दुनिया की सजावट कैसे की जाती है। या आलम आराई किसको कहते हैं। या तो साकिनान खित्ता खाक, खाक का लफ्ज़ खूबसूरती को नहीं दर्शाता। इसके अंदर शायद एक ताना भी छुपा हुआ है कि ए खाक में बसने वाले लोगों, तुमको क्या पता कि आलम आराई कैसे होती है, इस दुनिया को कैसे सजाया जाता है। और उनसे कहा जा रहा है कि देखो दुनिया को ऐसे सजाया जाता है जैसे कि बहार ने आके सजाया है। रंग है कि बहार के आने से पहले शायद इस दुनिया में खाक उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, हरियाली नहीं थी, अच्छा मौसम नहीं था, और दुनिया वीरान थी, इसलिए उसको खित्ता खाक बोला गया है। और बहार के आने से पूरी दुनिया सज गई है, हरी भरी हो गई है, खूबसूरत हो गई है, उसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। शायद एक कंपैरिजन भी सेट किया गया है कि जो खाक बसर लोग हैं, इस जो दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं, उनके बस की बात नहीं है, उनको नहीं पता कि इस दुनिया को कैसे सजाया जाता है, पूरी दुनिया को कैसे सजाया जाता है। तो एक ताकत है, कुदरत है जो बहार लेके आई है और जिसने पूरी दुनिया को बहार के मौसम में सजा दिया है, उसकी तारीफ भी इस शेर के अंदर छुपी है।
आम आदमी के बस की बात नहीं, ज़मीन पे रहने वाले लोगों की बस की बात नहीं इस दुनिया को सजाना। ये वो एक बड़ी ताकत है जो बाहर लेके आई है, और कह रहे हैं कि देखो उसने कैसे इस दुनिया को सजा दिया है, कैसे उसने आलम आराई की है। देखो ऐ साकिनान खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई की, इसको कहते हैं आलम आराई। जो तुम करते हो वो आलम आराई नहीं कही जा सकती है। कि ज़मी हो गई है सर तासर, कि ज़मी हो गई है सर तासर, रू कशे सतह चरख मीनाई। कुछ कॉम्प्लेक्स लफ्ज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सर तासर का मतलब है पूरी तरह, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इंटायरली। चरख का लफ्ज़ आसमान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसमान एक बड़ी ताकत है जो गर्दिश करता है, और उसको अक्सर शायरी में गोल भी बताया जाता है। मीना शराब की सुराही को कहा जाता है जिसका तला गोल होता है, या और अक्सर ये मेटल की बनी होती होती है। जो लफ्ज़ है मीनाई, जो मीना शराब की जो सुराही है उसके ऊपर की हुई नक्काशी को, सजावट को मीनाई कह सकते हैं, डिज़ाइंस को मीनाई कह सकते हैं। जो पेंट या एनामल सुराही के ऊपर लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर नक्काशी की जाती है, उसको भी मीनाई कह सकते हैं। चरखे मीनाई, ऐसा आसमान जो मीना की तरह सजाया गया हो, खूबसूरत आसमान। तो आसमान के अंदर कई रंगों के, गहरे और हल्के नीले रंगों के बादल होते हैं जो आसमान की सतह को सजा के रखते हैं। तो आसमान इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में उसको बहुत खूबसूरत बताया गया है, सजा हुआ बताया गया है। सतह तो आपको पता ही है, सरफेस हो सकती है, फैलाव को भी कहते हैं। रूकश होने का मतलब है आमने सामने आना, टू कम फेस टू फेस, मुकाबला करने के लिए, या फिर किसी के सामने आके शर्मिंदा होना, उस सेंस में भी रूकश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रूकशे सतह चरख मीनाई, सुराही जैसे सजे हुए आसमान की सतह का रूकश। और वो रूकश यहाँ पे कौन है? ज़मीन है। तो ज़मीन और आसमान रूकश हो गए हैं, और इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में ज़मीन इतनी खूबसूरत हो गई है कि उसके सामने खड़ा आसमान शर्मिंदा हो रहा है। तो कहते हैं कि ज़मी हो गई है सर तसर, रू कशे सतह चरखे मीनाई। तो आसमान गहरे और हल्के रंग के बादलों से सजा हुआ है, और वो एक बहुत बड़ी ताकत भी है। लेकिन ज़मीन पे अब बहार आई है, और वो सर तसर हरियाली और खूबसूरती से भर गई है। और ज़मीन और आसमान रूकश हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है। और इस शेर में ज़मीन आसमान को खूबसूरती में मात दे रही है, आसमान ज़मीन के सामने, उसकी खूबसूरती के सामने शर्मिंदा है। तो पिछले शेर में ज़मीन को खित्ता खाक बोला गया था, तो आम तौर पे वो इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन आजकल बहार का मौसम आया हुआ है और ज़मीन इतनी खूबसूरत हो गई है कि उसकी खूबसूरती के सामने आसमान भी शर्मिंदा है। ये इस शेर का जिस्ट है, और शायद ज़मीन को आसमान एक जेलसी की निगाह से भी देख रहा है। ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है बहार के मौसम में। कि ज़मी हो गई है सर तसर, कि ज़मी हो गई है सर तसर, रू कशे सतह चरख मीनाई। सब्ज़ा को जब कहीं जगह न मिली, सब्ज़ा को जब कहीं जगह न मिली, बन गया रूए आब पर काई। या सब्ज़ा कहते हैं हरियाली को, काई कहते हैं जो हरे रंग की एल्गी जो अक्सर पानी के ऊपर जम जाती है। रूए आब पानी की सतह, सरफेस ऑफ वाटर को कहा जाएगा। तो इस कदर इतनी शिद्दत से बहार का मौसम आया है, इतनी शिद्दत से सब्ज़ा हरियाली फैल रही है कि उसके पास जगह ही बाकी नहीं रही और फैलने के लिए। तो कहते हैं सब्ज़ा को जब कहीं जगह ना मिली, जब हरियालियों को और फैलने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो क्या हुआ? बन गया रूए आब पर काई। तो फिर वो रूए आब पर, पानी की सतह पे काई बन के सब्ज़ा फैलने लगा। इफेक्टिवली वंस अगेन बहार का मौसम किस कदर हरियाली लेके इस दुनिया में आया है, उसको इस शेर में बयान किया गया है। गालिब साहब ने नई इनोवेटिव इमेजरी का इस्तेमाल किया है। सब्ज़ा को जब कहीं जगह ना मिली, बन गया रूए आब पर काई। सब्ज़ा व गुल के देखने के लिए, सब्ज़ा व गुल के देखने के लिए, चश्मे नरगिस को दी है बीनाई। नरगिस एक बड़ा खूबसूरत फूल होता है। चश्मे नरगिस, नरगिस के फूल की आँख। और जो नरगिस का फूल है उसको शेर व शायरी की दुनिया में आँख की शेप का बताया जाता है। तो चश्मे नरगिस, नरगिस का फूल खुद हो सकता है, या नरगिस के फूल की आँख हो सकती है।
और इस फूल को अक्सर अंधा बताया जाता है, ब्लाइंड बताया जाता है। तो उस बीनाई कहते हैं देखने की ताकत को, एबिलिटी टू सी। तो कहते हैं सब्जा और गुल के देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीनाई। तो जनरली जो चश्मे नरगिस है वो बंद रहती है, उसके अंदर देखने की ताकत नहीं होती, लेकिन कुदरत ने उसको भी बीनाई, उसको भी देखने की ताकत दी है, ताकि वो बहार के मौसम में सब्ज़ा और गुल, हरियाली और खूबसूरत फूलों को देख सके, उनकी खूबसूरती का दीदार कर सके, तमाशा कर सके और बहार के मौसम का लुत्फ़ उठा सके। या तो जिस ताकत ने बहार लाई है, सब्ज़ा बर्पा किया है, फूल खिलाए हैं, उसी ने नरगिस के फूल को बीनाई भी दे दी है। तो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सरसाइज इन इमेज क्रिएशन। गालिब साहब ने नई इनोवेटिव इमेजरी का इस्तेमाल किया है इस शेर के अंदर, एक बार फिर से बहार के मौसम की तारीफ़ करने के लिए। और ऑब्वियसली जो नरगिस का फूल है उसको किसने खिलाया है? वो भी बहार और बहार लाने वाली ताकत ने ही खिलाया है। सब्ज़ा और गुल के देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीनाई। तो इंसानों को तो ताकत दी ही गई है कि वो इस बहार के मौसम को एंजॉय कर सकें। उन्होंने इस अंधी नरगिस को, अंधे नरगिस के फूल तक को बीनाई दी है कुदरत ने, बहार के मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए। अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत है हवा में शराब की तासीर, है हवा में शराब की तासीर, बादा नोशी है बाद पैमाई। अगर आप रेख्ता या कुछ और सोर्सेज देखेंगे तो वहाँ पे ये लफ्ज़ जो बाद पैमाई है उसको बादा पैमाई लिखा गया है। बाद का मतलब होता है हवा, बादा का मतलब होता है शराब। मेरे ख्याल से जो सही लफ्ज़ है वो है बाद पैमाई। तो कहते हैं है हवा में शराब की तासीर, बादा नोशी है बाद पैमाई। तासीर कहते हैं असर को, बादा नोशी का मतलब है शराब पीना, बाद पैमाई का लिटरल मीनिंग होगा बाद को, हवा को मापना, या मेजरिंग द ब्रीज, जो कि एक बेकार काम है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो बहार की हवा में कहते हैं शराब की तासीर है, शराब का असर है हवा में शराब की तासीर। शराब पीने की आपको ज़रूरत ही नहीं, इतनी खूबसूरत प्लेजेंट हवा चल रही है, इतना खूबसूरत मौसम आया है कि बिन पिए सब लोग नशे में हैं, खुशी में हैं। दे आर इन ए स्टेट ऑफ एक्सिलरेशन एंड इंटॉक्सिकेशन। और कहते हैं ऐसे मौसम में बादा नोशी है बाद पैमाई, कि ऐसे मौसम में शराब पीना जो है वो एक बेकार काम है। वो ऐसे है कि जैसे आप हवा को मापने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है। शराब पी के ज़ाया क्यों की जाए, या वैसे ही आलम में शराब बरपा है, राइट। तो बहार का जो मौसम है वो वैसे ही लोगों को नशे की स्टेट में पहुंचा दे रहा है। हवा में ही शराब की तासीर है, हवा में ही शराब का असर फैला हुआ है। तो फिर शराब को ज़ाया क्यों की जाए? सब लोग तो वैसे ही नशे में डूबे हुए फिर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो इस शराब को किसी और दिन के लिए बचा लेना चाहिए। इस मौसम में शराब पीना शराब को ज़ाया करने के बराबर है, शराब पीने की ज़रूरत नहीं है हवा में शराब की तासीर, बादा नोशी है बाद पैमाए। और ये आखिरी शेर देखें, क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, शाह दीनदार ने शिफा पाई। पिछली गज़ल में भी हमने इससे मिलता जुलता एक शेर देखा था। शाह दीनदार, बादशाह जो दीनदार हो, दीन का वफादार हो। और शिफा कहते हैं हीलिंग को, अच्छी सेहत को, गुड हेल्थ को। तो यहाँ पे कहते हैं कि पूरी दुनिया को खुशी क्यों ना हो, शाह दीनदार ने शिफा पाई। तो शायद बादशाह बीमार था और अब बहार के मौसम के आने के साथ साथ उसने भी शिफा पाई है, उसकी भी बीमारी दूर हो गई है। क्योंकि इतनी खूबसूरत आबो हवा दुनिया में बरपा है कि बादशाह की सेहत भी इम्प्रूव हो गई है, उसने भी शिफा पाई है। अच्छी सेहत वापस आई है, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। तो फिर कहते हैं कि क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, तो फिर दुनिया के अंदर इस बात की खुशी क्यों ना मनाई जाए, आखिरकार हमारे बादशाह ने शिफा पाई है। तो इस बात की पूरे ज़माने को खुशी है। अब गालिब साहब को क्यों खुशी है? एक तो बादशाह बहुत बड़ी हस्ती है, दूसरा ये कि गालिब साहब की ज़िंदगी और पूरे ज़माने की ज़िंदगी बादशाह के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। तो जैसा मैंने पिछली गज़ल में भी कहा था, ऐसा हो सकता है कि बादशाह बीमार था, शेर व शायरी की महफिलें और दूसरा कारोबार रुका पड़ा था, तो अब बादशाह
की अच्छी सेहत की खुशी तो है ही, साथ में सब लोगों को खुशी है कि हमारा भी रोज़गार अब चल पड़ेगा, या तो उनको अपना रोज़गार चलने की भी खुशी है। तो बादशाह की अच्छी सेहत के साथ साथ गालिब साहब के और लोगों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, दिन फिरने वाले हैं, ये रंग भी इसके अंदर है। कहते हैं क्यों ना दुनिया को हो खुशी गालिब, शाह दीदार ने शिफा पाई, और बादशाह को दीदार बोला गया है, उसकी तारीफ भी इसके अंदर शामिल है। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।